नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिटेल में बताया गया है, जो कि सभी परीक्षाओं में किसी न किसी पैटर्न पे प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। इसलिए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें से इस पूरे वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आना निश्चित है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली। डिटेल्स में समझते हैं। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को किया गया। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसको डिटेल में समझते हैं। ये 10 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया। सुमन का अर्थ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान योजना। कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। कीर्ति कार्यक्रम का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। किसी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, किसी एग्ज़ाम में उसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है, किसी एग्ज़ाम में मंत्रालय का नाम पूछ लिया जाता है, किसी एग्ज़ाम में कब लॉन्च हुआ, कौन सा योजना, वो पूछ लिया जाता है। इसलिए डिटेल में सब कुछ जानना ज़रूरी है। उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के प्रतिभाशाली एथलीट की पहचान करना है। इसके मंत्रालय हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 29 मई 2021 को युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को की गई। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसका उद्देश्य है युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करना। इस योजना के तहत कुल 75 लेखों का चयन किया जाएगा एवं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूह के लिए किस योजना को लॉन्च किया? सही आंसर है पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 रुपये की योजना पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमज़ोर
जनजातीय समूह का सर्वांगीण विकास करना। PVTGS पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। आदिवासी समूह में PVTGS सबसे अधिक कमज़ोर है। वर्तमान में इसमें 75 जनजातीय समूह शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया जाएगा? इसका सही आंसर है वर्ष 2028 तक। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है मिशन वात्सल्य योजना। डिटेल्स में देखते हैं। इसकी शुरुआत 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2022 से हुआ। इसका उद्देश्य है देश के बच्चों हेतु स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? सही उत्तर है PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस योजना का उद्देश्य है जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? सही आंसर है अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? सही आंसर है गोवर्धन योजना। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने किन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की? इसमें विश्वकर्मा योजना, गरीब शहरी आवास योजना, लखपति दीदी योजना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी योजनाएं। PM मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2023 पर 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। PM विश्वकर्मा योजना, यह योजना नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें 10,000 से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लखपति दीदी योजना, इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। गरीब एवं शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग LIG वाले शहरी नागरिक जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? सही आंसर है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर है केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इस योजना का शुभारंभ 2017 में किया गया। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। आयुष्मान डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया? सही आंसर है 27 सितंबर 2021 को।
आयुष्मान डिजिटल मिशन का शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्वर्णिम योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? सही आंसर है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना का उद्देश्य है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान प्रति व्यक्ति 500 रुपये दिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की सूचना किसने दी? सही आंसर है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट उद्भव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट उत्सव को लॉन्च किया। इसकी डिटेल्स है, प्रोजेक्ट उद्भव वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इस योजना का उद्देश्य है सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित आबादी तक उसकी पहुंच व सामर्थ्य को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? सही ऑप्शन है कपड़ा उद्योग मंत्रालय से संबंधित है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई और इसका शुभारंभ 17 मार्च 2023 से किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या शहरों को चयनित किया है? सही आंसर है 7। डिटेल्स में देखते हैं। 7 राज्यों के शहर जहां पर पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। फर्स्ट है लखनऊ, जो कि यूपी में है, धार जो एमपी में है, नवसारी जो गुजरात में है, अमरावती महाराष्ट्र में, कलबुर्गी कर्नाटक में, वारंगल तेलंगाना में, विरुधनगर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए पीएम मोदी ने किस योजना की घोषणा की? सही आंसर है आरोग्य मैत्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए कौन सी योजना शुरू की? सही आंसर है युवा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? सही आंसर है पीएम डिवाइन योजना। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हेतु शुरू की गई है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सही ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? सही आंसर है अटल वयो अभ्युदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? सही आंसर है 17 अक्टूबर 2022 को। इसका डिटेल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। इसे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी या एनपी को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवा की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? सही आंसर है 17.5 to 21 ईयर, मतलब 17.5 साल से 21 वर्ष तक के आयु का प्रावधान किया गया। डिटेल में देखते हैं, अग्नि भर्ती योजना का शुभारंभ 14 जून 2022 से किया गया। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवाओं को वायु सेवा, थल सेवा, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की? सही आंसर है केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है शिक्षा के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? सही आंसर है 12 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.2 का शुभारंभ कब किया गया था? सही आंसर है 15 जनवरी 2021 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत 15 जनवरी 2021 को की गई। क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? सही आंसर है 17 अक्टूबर 2021 को। इसका डिटेल है, पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालय और विभागों को एक साथ लाएगा और इसमें रेलवे और रोडवेज भी शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सही आंसर उत्तर है 24 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है?
करेक्ट ऑप्शन है 1600 रुपये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 से नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? सही ऑप्शन है 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना को शुरू किया गया। क्रियान्वयन मंत्रालय है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है रोजगार के नए अवसर प्रदान करना व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? सही आंसर है 12 मई 2020 को। इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ 12 मई 2020 को किया गया। क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है समृद्ध और संपन्न भारत निर्माण। भारत के विश्व पोर्टल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी? सही आंसर है 3000 रुपये। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में हुई। उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुजुर्गों और छोटे सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय है श्रम मंत्रालय के द्वारा। योजना का उद्देश्य है 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपये के निश्चित पेंशन मिलेगी। यह मेगा पेंशन स्कीम और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी? सही आंसर है 6000 रुपये। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई। इस योजना का उद्देश्य है देश के छोटे सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये 3 किस्तों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से इस योजना का शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके साथ 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक नए घरों का निर्माण करना है? सही आंसर है वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 9 मई 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सही आंसर है 22 जनवरी 2015 से। इस योजना का उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार करना एवं बेटी के माता पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 21 जनवरी 2015 को। इसका डिटेल है, हृदय योजना का डिटेल है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना, राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना। इस योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है देश के सभी शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय योजना में चयनित 12 शहरों की सूची है: वाराणसी, अमृतसर, वारंगल, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकन्नी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी। ये 5 शहर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर है 25 दिसंबर 2014 को। इस योजना का उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत बीमारियां डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सही आंसर है 11 अक्टूबर 2014 को। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। तत्पश्चात वर्ष 2019 तक 3 वर्ष और वर्ष 2024 तक 8 ग्रामों का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? सही ऑप्शन है 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाता खोले गए। इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। लगभग 1 लाख दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का जीवन बीमा कवर किया जाता है। क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सही ऑप्शन है 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसने ADCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? करेक्ट ऑप्शन है अल्पसंख्यक विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ई नवाचार इकोसिस्टम को सूचित करने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया? करेक्ट ऑप्शन है
इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया? करेक्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है औद्योगिक। इसकी डिटेल्स जानते हैं। उन्नति योजना उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस योजना का उद्देश्य है उत्तर पूर्व क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने एवं रोजगार सृजन करने के लिए। ये आरंभ हुआ मार्च 2024 में, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति योजना, अदिति स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अदिति स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। इसका डिटेल है, अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। इस योजना का उद्देश्य है डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों इनोवेशन को बढ़ावा देना। इस योजना का बजट 750 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस पूरे वीडियो में से 1-2 क्वेश्चन आना निश्चित है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।